हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। और हमारा आज का टॉपिक एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 13 वर्च्यू पेस, इसकी एक्सरसाइज है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ न केवल आपको इंग्लिश के बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ प्रोवाइड होते रहेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। पढ़ो और सीखो में हमें ये वर्ड मीनिंग सीखने हैं। जिसे पहला है वंडर। वंडर का मतलब होता है घूमना। वीड्स यानी खरपतवार, स्टूप यानी झुकाव, डिवाइन देवीय, ग्रीव यानी दुखी होना, फेट का मतलब होता है भाग्य, वर्च्यू यानी सद्गुण, हेवन यानी स्वर्ग, वेजिटेशन यानी वनस्पति, बून यानी वरदान, हाफ ब्रदर यानी सौतेला भाई, एग्जाइल वनवास, कॉन्टेंट यानी संतुष्ट, सिंबल यानी संकेत, पूल यानी कुंड, स्प्रिंकल यानी छिड़कना, पे हीड यानी ध्यान देना, ओवरपावर यानी पराजित करना, स्पिरिट यानी आत्मा और हीड यानी ध्यान। देखिए, इन सभी वर्ड्स के मीनिंग और इनके अलावा अदर वर्ड्स के मीनिंग भी मैंने आपको चैप्टर में बताए थे, जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने है वर्ड पावर। वर्ड पावर में फर्स्ट है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। देखिए, यहाँ पर हमें मीनिंग से मैच करना है, जो कि बहुत इजी है। पहला है हमारे पास सिंबल। सिंबल को हम बोलते हैं चिन्ह। तो देखिए, इसका हो जाएगा अ साइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग, ऐसा कोई चिन्ह जो किसी चीज़ को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ना, संकेत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट है वंडर। तो यहाँ हो जाएगा टू वॉक स्लोली अराउंड विदाउट पर्पस, यानी बिना किसी उद्देश्य के धीरे धीरे घूमना। ये सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है एन इमेजिनरी क्रिएचर विथ मैजिक पावर, यानी जादुई शक्ति वाला एक काल्पनिक प्राणी। तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। मैच कर देते हैं। लास्ट है वेजिटेशन। वेजिटेशन हमें पता है द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन्वायरमेंट, पर्यावरण के किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को ही हम क्या कहते हैं? वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4th। इस तरीके से हमने मैच कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर इन सभी के लिए हमें 1 वर्ड देना है इन सेंटेंसेस के लिए। चलिए देखते हैं। A small area of still water, especially one that is artificial। देखो, शांत जल का एक छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा एरिया जो कि खास तरीके से आर्टिफिशियल हो, यानी कि वो कृत्रिम हो, बनाया गया हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? पूल होता है। नेक्स्ट है विच इज़ कनेक्टेड विथ गॉड। जो गॉड से कनेक्टेड हो, ईश्वर से जुड़ा हो, वो क्या होता है? डिवाइन। अगला है अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। जंगली पौधा जहाँ वह नहीं चाहिए वहाँ उगता है, तो वो क्या हो जाएगा? वीड, खरपतवार। ठीक है, वीड का मतलब होता है खरपतवार। अगला है बिहेवियर दैट शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। मोरल का मतलब होता है नैतिक, तो ऐसा व्यवहार, बिहेवियर यानी व्यवहार जो हाई मोरल यानी उच्च नैतिक स्टैंडर्ड, मानक को दिखाता है, तो ऐसे व्यवहार को क्या कहा जाता है? वर्च्यू, जो कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हम वो देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड युधिष्ठिर से टू नकुल, यानी कि युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा। आंसर लिखेंगे युधिष्ठिर से टू नकुल टू क्लाइम द ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड सी इफ वाटर वॉज नियर। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि वह पेड़ पर चढ़कर देखे कि जंगल में कहीं पानी हो। ठीक है, अगला क्या है? वॉट डिड द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड से। जो पॉन्ड था, तालाब था, उससे क्या आवाज़ आई या उसने क्या कहा? देखिए, द वॉइस सेड नॉट टू ड्रिंक द वाटर बिफोर द कंडीशंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल आर फुलफिल्ड, यानी आवाज़ ने कहा कि जब तक तालाब के नियमों का पालन नहीं होगा पानी न पिया जाए। आगे क्या है?
डिड नकुल पे हीड टू द वॉइस, क्या नकुल ने आवाज़ की ओर ध्यान दिया। पे हीड का मतलब आवाज़ पर ध्यान देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, नो नकुल डिड नॉट पे हीड टू द वॉइस, यानी कि नहीं, नकुल ने आवाज़ की ओर ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्वेश्चंस पुट अप बाय यक्ष, मेंशन एटलीस्ट 4। देखो यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे युधिष्ठिर से, अब उनमें से कुछ चार क्वेश्चंस को हमें बताना है जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। यक्ष आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन थे। विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, यानी कि स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। विच इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अगला है, व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी, खुश रहने का क्या तरीका है। लास्ट है, हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन एट ऑल, सबसे महान आदमी कौन है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे। आगे देखते हैं, विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज़, सबसे अच्छा सद्गुण कौन सा है। द बेस्ट वर्च्यूज़ इज़ टू हेट नॉन, यानी कि किसी से भी नफरत न करना सबसे अच्छा सद्गुण है। अगला देखेंगे, वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल, युधिष्ठिर नकुल को वापस क्यों पाना चाहता था। आंसर है, युधिष्ठिर विश्ड टू गेट बैक नकुल बिकॉज युधिष्ठिर वॉज द सन ऑफ कुंती एंड नकुल वॉज द सन ऑफ माद्री। युधिष्ठिर नकुल को वापस इसलिए चाहता था क्योंकि युधिष्ठिर कुंती का पुत्र था और नकुल माद्री का पुत्र था। When they would return back after 13 years of exile, both the mothers would get at least one of her sons. जब 13 साल के वनवास के बाद वे घर पहुँचते तो दोनों ही माँओं को कम से कम एक पुत्र मिल जाता। अगला क्या है, हाउ डिड द 4 ब्रदर्स राइज टू देयर फॉर्मर सेल्स, यानी कि चारों भाई अपनी पहली अवस्था में कैसे आ गए। यक्ष वॉज हैप्पी एट द जस्ट नेचर ऑफ युधिष्ठिर, यानी कि यक्ष युधिष्ठिर की न्याय नीति से प्रसन्न हुए, खुश हुए। ही स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द 4 ब्रदर्स एंड दे रोज टू देयर फॉर्मर सेल्स, और उन्होंने चारों भाइयों पर पानी छिड़का और वे अपनी पुरानी अवस्था, पहली अवस्था में आ गए, यानी जीवित हो गए। अगला और लास्ट क्या है, व्हाट मॉरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, यानी कि सद्गुण कभी भी प्रतिफल के बिना नहीं जाता। अगर आप सद्गुण रखते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट वन। युधिष्ठिर वॉज नकुल्स, युधिष्ठिर नकुल का क्या था, हाफ ब्रदर, सौतेला भाई। अगला है, सहदेव वेप्ट फॉर हीज, सहदेव रोया किसके लिए, दैट ब्रदर, अपने मरे हुए भाई के लिए। हु पेड स्पेशल हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस, किसने उस अनजान आवाज़ के प्रति ध्यान दिया, युधिष्ठिर ने। अगला क्या है, यक्ष वॉज हाईली प्लीज्ड विथ, यक्ष बहुत ज़्यादा खुश हुआ किससे, युधिष्ठिर से। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप आज सीखने वाले हैं, ये ग्रामर का ही एक पार्ट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नो वन इन द वर्ल्ड कैन डू एग्जैक्टली वॉट यू डू, यहाँ पर हम अभी सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, मैं कोई इसे ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ। सम पीपल कान डू वॉट यू कैन, I was late for school because I couldn't find my pen. You may enter the room now. May I borrow your pen? आगे देखते हैं। The modal auxiliary verb can and could are used to express ability. Can और could को ability को express करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। Can't is used to express inability, ठीक है। कैंट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनएबिलिटी के लिए, यानी अक्षमता के लिए, यानी कि हम जो काम नहीं कर सकते उसके लिए। मे एंड माइट आर यूज्ड टू आस्क फॉर और एक्सप्रेस परमिशन, हमें किसी से आज्ञा, किसी से परमिशन लेनी हो, या फिर
कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी हो या कुछ पूछना हो तो उसके लिए हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को देखिए। यू कैन लीव आफ्टर 5 PM। कुड आई कम इन। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पहले वाले में वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, उसकी एबिलिटी को बता रहा है, और सेकंड में भी वो कुड की एबिलिटी को ही बता रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और तुम 5 बजे के बाद जा सकते हो, ठीक है। तो ये एबिलिटी वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, हियर कैन एंड कुड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। अब यहाँ परमिशन के लिए किस तरीके से यूज़ किया गया है, देयर कुड बी मोर ट्रबल इन फ्यूचर और इट माइट रेन इन अ डे और 2, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए बताया गया। अब यहाँ पर हियर कुड एंड माइट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी। यहाँ पर भविष्य में होने वाली संभावनाओं को बताने के लिए कुड और माइट का इस्तेमाल किया गया है। इसे और अच्छे तरीके से हम कैसे समझेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी कैन इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। तो देखिए आप सीधा याद कीजिए, एबिलिटी के लिए क्या यूज़ होता है, कैन। कैंट यूज़ होगा इनएबिलिटी के लिए। कुड एबिलिटी, लेकिन वो कब के लिए, पास्ट के लिए, ठीक है। कैन, कुड और मे सीकिंग परमिशन, परमिशन मांगने के लिए भी कैन, कुड और मे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कैन और मे को पॉसिबिलिटी, किसी संभावना को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माइट और कुड को फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, भविष्य में आने वाली पॉसिबिलिटी, भविष्य की संभावनाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे करके हमें बताया गया, माइट और कुड को भविष्य की संभावनाएं थी कि 1 या 2 दिन में बारिश हो सकती है, या फिर फ्यूचर में, भविष्य में और परेशानियाँ आ सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे फिर से। अब इसे सेंटेंसेस में किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है वो समझेंगे। एबिलिटी, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ये मेरी एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश अच्छे से बोल सकती हूँ। इनएबिलिटी, आई कांट स्पीक फ्रेंच, और ये मेरी इनएबिलिटी है कि मैं फ्रेंच नहीं बोल सकती। पास्ट एबिलिटी क्या है, आई कुड जंप ओवर द वॉल व्हेन आई वाज यंग, यानी कि जब मैं जवान थी या फिर मैं और छोटी थी तब मैं एक दीवार भी कूद सकती थी, ठीक है। तो ये मेरी पास्ट की इनएबिलिटी है। परमिशन, परमिशन कैसे, यू कैन कम इन, कुड आई बोरो योर बाइसिकल, तुम आ सकते हो, या क्या मैं तुम्हारी बाइसिकल, तुम्हारी साइकिल उधार ले सकता हूँ। आगे क्या है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ही कैन कम टुमारो, वह कल आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, वो आएगा नहीं बताया, यहाँ पॉसिबिलिटी बताइए कि वो कल आ सकता है। अब इम्पॉसिबिलिटी, द स्काई इज क्लियर इट कांट रेन टुडे, यानी कि यहाँ बता दिया है कि आसमान साफ है तो आज बारिश नहीं हो सकती। फिर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, भविष्य की संभावना कैसे, इट माइट रेन इन अ डे और 2, 1-2 दिन में बारिश हो सकती है। तो ये क्या है, भविष्य की संभावना बताई गई है। आगे देखेंगे हम, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ें जो अभी हमने समझी उसके थ्रू ही इन सेंटेंसेस को फिल करना है। देखेंगे पहला सेंटेंस, द वेदर रिपोर्ट सेज इट रेन टुडे। तो वेदर रिपोर्ट कह रही है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मे को, कि हाँ आज बारिश हो सकती है, ठीक है। ये भी संभावना के लिए बताया गया है पर ये प्रेजेंट की संभावना है, ठीक है। यू रीड दिस पोम फॉर मी प्लीज़। तो यहाँ पर हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए ये पोम पढ़ोगे, पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर सकने के लिए कैन, कुड कर सकने के लिए पास्ट में आता है और कैन कर सकने के लिए प्रेजेंट में यूज़ होता है। आगे देखेंगे, ही इज़ लायर वॉट ही सेज बी ट्रू, वो झूठा है तो उसने जो भी कहा हो सच नहीं हो सकता, तो कैंट हो जाएगा, कांट हो जाएगा, ठीक है। द न्यू काउंटर ओपन नेक्स्ट मंडे, नया काउंटर नेक्स्ट मंडे को क्या हो सकता है, माइट ओपन, यानी शायद, वो संभावना बता रहा है कि खुल सकता है। आई यूज़ योर फ़ोन, अब मैं तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उसके लिए पूछा जाएगा ना पहले, तो मे यूज़ होगा, मे आई यूज़ योर फ़ोन, ठीक है। आगे देखेंगे हम, व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ पर कुछ सिचुएशन हमें दी गई है तो ऐसे में आप कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
जैसे पहला है यू वॉन्ट टू हैव सम आइसक्रीम, आपको थोड़ी आइसक्रीम चाहिए, तो आप कैसे पूछोगे, मे आई हैव सम आइसक्रीम, क्या मैं थोड़ी आइसक्रीम ले सकता हूँ। फिर यू वॉन्ट टू नो हु इज़ ऑन द टेलीफोन, यानी फ़ोन पे कौन है वो जानना चाहते हो, तो कैसे पूछोगे, मे आई नो हु इज़ ऑन द फ़ोन, क्या मैं जान सकता हूँ कि फ़ोन पर कौन है। अगला क्या है, यू वॉन्ट टू नो द टाइम, आपको टाइम पता करना हो, तो कैसे पूछोगे, कैन आई नो द टाइम, क्या मैं समय जान सकता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, फ्रेम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एज गिवन इन द एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इनके बेसिस पर हमें क्या करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करना है। देखिए, जैसे नकुल वॉज माद्री सन, द यक्ष वॉज अ डिवाइन स्पिरिट, भीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, युधिष्ठिर वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, सहदेव वॉज द यंगेस्ट पांडव, अर्जुन वॉज वेरी गुड एट आर्चरी। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल में हम समझते हैं। पहला है नकुल लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट, तो इसका कैसे होगा, नकुल हु इज़ माद्री सन लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट, नकुल ने पूरे जंगल में देखा, लेकिन उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा दिया कि नकुल जो कि माद्री का बेटा था उसने पूरे जंगल की ओर देखा, नज़र दौड़ाई। ठीक है, अगला क्या है, द यक्ष आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, यक्ष जो था उसने बहुत कई सवाल पूछे, तो उसे कैसे बताया जाएगा, द यक्ष हु वॉज अ डिवाइन स्पिरिट आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, यक्ष जो कि एक दिव्य आत्मा थी उसने कई सवाल पूछे। भीम पेड नो हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस, भीम ने उस अजीब आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो भीम क्या है, बहुत शक्तिशाली, वेरी स्ट्रॉन्ग है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो भीम who was very strong paid no heed to the strange voice. अर्जुन was a great warrior, अर्जुन जो कि एक महान योद्धा था, अर्जुन who was a great good at bow, यानी कि अर्जुन जो कि धनुष चलाने में कुशल था, was a great warrior, वो एक महान योद्धा था। ठीक है, सहदेव failed to return, सहदेव वापस लौटने में विफल रहा, तो क्या हो जाएगा, सहदेव who is the youngest पांडव, जो कि सबसे छोटा पांडव था, यंगेस्ट यानी सबसे छोटा और एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा। ठीक है, तो वो वापस लौटने में असमर्थ रहा। अगला है युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल, युधिष्ठिर ने सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिए, तो क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर कौन है, फेमस फॉर हिज जस्टिस, वो अपने न्याय के लिए फेमस है, तो उसने सभी सवालों के जवाब अच्छे से दिए। देखो, अब आपने ये चीज़ें नोटिस की होगी कि यहाँ पर हमने जो इन्हें स्पेशल चीज़ दी है, इनकी जो स्पेशलिटी बताई है वही हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। देखिए, नकुल जो कि माद्री का बेटा है वो स्पेशलिटी बताई, सबके बारे में कुछ नहीं, यक्ष जो है वो डिवाइन स्पिरिट है, भीम है वेरी स्ट्रॉन्ग, युधिष्ठिर इज फेमस फॉर हिज जस्टिस, सहदेव यंगेस्ट पांडव, अर्जुन गुड एट आर्चरी, तो इसी के बेसिस पर हमने सेंटेंसेस फॉर्म किए। नाउ लेट्स टॉक, make two groups, one will ask the questions in column A and the other will find the correct answer from column B, तो आपको दो ग्रुप बनाने हैं, पहले जो फर्स्ट ए ग्रुप के सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और बी के सेकंड जो रहेगा ग्रुप वो बी के सारे आंसर्स फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए पहले ही फाइंड आउट कर रखे हैं, समझा देती हूँ। पहला क्या है, हु वॉज माद्री सन, माद्री का पुत्र कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा नकुल वॉज द सन ऑफ माद्री, यानी नकुल माद्री के पुत्र था। अगला क्या है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट पांडव, सबसे बड़े पुत्र जो बड़ा पांडव था उसका नाम क्या था, तो सेकंड देखिए मैंने कहाँ लिखा है, ये रहा, यक्ष तो आंसर क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट पांडव। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्या है, हु वॉज यक्ष, यक्ष कौन था, देखते हैं, तो यहाँ पर यक्ष वॉज द स्पिरिट ऑफ वुड्स। ठीक है, यक्ष जंगल की एक आत्मा थी, ये हो जाएगा थर्ड। अगला क्या है, विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, तो ये रहा फर्स्ट में, वर्चू इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, ये हो जाएगा फोर्थ। सदाचार स्वर्ग का सबसे अच्छा मार्ग है, सबसे अच्छा रास्ता है। अगला क्या है,
विच इज़ द बेस्ट ऑफ वर्च्यूज, सबसे श्रेष्ठ गुण कौन सा है? तो देखेंगे हम, द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन, यानी कि किसी से भी नफरत ना करना ही सबसे अच्छा सद्गुण है। ये हो जाएगा फिफ्थ। नेक्स्ट क्या है? हु इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन कौन है? वो है एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, उसका गुस्सा ही सबसे बड़ा शत्रु है। व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी, खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? देखिए, खुश रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड, यानी कि दयालु रहो और सच बोलो। ठीक है, ये सेवंथ हो जाएगा। अगला क्या है? हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन, ग्रेटेस्ट मैन कौन होता है? महान व्यक्ति जो जॉय और सोरो यानी दुख और सुख से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो ग्रेट होता है। एट्थ ही हो जाएगा। विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, कौन सा व्यक्ति एक ही समय पर गरीब और अमीर हो सकता है? तो वो जो द मैन हु हैज़ मच बट गिव्स नथिंग, जिसके पास बहुत कुछ हो लेकिन वो किसी को भी ना देता हो। नाइन्थ ही हो जाएगा। अगला क्या है? हाउ मे अ पुअर मैन बिकम रिच, एक गरीब आदमी अमीर कैसे बन सकता है? अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंटेड, यानी कि जो गरीब आदमी है वो भी अमीर इस कैसे बन सकता है? संतुष्ट होकर। अगर वो अपने पास जो भी है उसमें संतुष्ट है तो वो अमीर बन गया, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे। लेट्स रीड। हियर इज युधिष्ठिर्स डायरी, गो थ्रू दिस रिकॉर्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर युधिष्ठिर की डायरी है, इसके थ्रू आप नीचे दिए गए आंसर्स को, क्वेश्चन के आंसर्स को फिल करना है। ठीक है, मंडे, डे कौन सा है? मंडे है। 4 PM वी वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि शाम की 4 बजे हम जंगल में घूम रहे। 4:05 PM पर हमें वी फेल्ट थर्स्टी, हमें प्यास लगी। 4:30 बजे आई ऑर्डर नकुल टू ब्रिंग वाटर, मैंने नकुल को पानी लाने के लिए कहा। 4:35 पर नकुल वेंट टू ब्रिंग वाटर, नकुल पानी लेने के लिए गया। 4:50 पर ही डिडंट रिटर्न, वो वापस नहीं लौटा। 5 PM 5 बजे आई ऑर्डर सहदेव टू फाइंड आउट नकुल, मैंने सहदेव से नकुल को ढूंढने के लिए कहा। 5:15 PM आई वेटेड फॉर सहदेव, 5:15 पर मैंने सहदेव का इंतज़ार किया। 5:25 पर आई ऑर्डर्ड अर्जुन टू फाइंड आउट नकुल एंड सहदेव, मैंने अर्जुन को नकुल और सहदेव को ढूंढने के लिए कहा। 5:45 पर आई ऑर्डर्ड भीम टू फाइंड देम ऑल, मैंने भीम को सभी को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए कहा। 6 PM पर आई माई सेल्फ वेंट टू पुल, और 6 बजे मैं खुद पुल पर गया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर्स को फिल करना है, जैसा मैंने यहाँ कर रखा है। पहला क्या है? हु वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन घूम रहा था? पांडव्स वर वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में पांडव घूम रहे थे। वेन वर द पांडव वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट, पांडव कब वन में भटक रहे थे? पांडव्स वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट एट 4 PM, तो वो 4 बजे वन जंगल में भटक रहे थे या घूम रहे थे। ठीक है। एट वॉट टाइम डिड दे फील थर्स्टी, किस समय उन्हें प्यास लगी? दे फेल्ट थर्स्टी एट 4:05 PM, उन्हें शाम की 4 बजे प्यास लगी, 4:05 पर प्यास लगी। वेन डिड युधिष्ठिर ऑर्डर नकुल टू ब्रिंग वाटर, युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लाने का आदेश कब दिया? युधिष्ठिर ऑर्डर नकुल टू ब्रिंग वाटर एट 4:30 PM, युधिष्ठिर ने नकुल को शाम के 4:30 बजे पानी लाने का आदेश दिया। वेन डिड युधिष्ठिर हिमसेल्फ गो टू द पूल, युधिष्ठिर खुद कब तालाब पर गए? ही हिमसेल्फ वेंट टू पूल एट 6 PM, वे खुद शाम के 6 बजे तालाब पर गए। आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। रीड द टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन एंड द मैसेज गिवन बिलो, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस को पढ़ा था और उनके बेसिस पर हमने या तो उनकी कॉन्वर्जेशन को कंप्लीट किया था या फिर कोई मैसेज लिखा था। तो यहाँ पर हमें मैसेज लिखना है। ठीक है,
तो पहले मैं टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन को आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जाके हम इसका मैसेज लिखेंगे। आप डायरेक्टली उस पर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मोहित, कैन आई टॉक टू राकेश? मोहित कॉल करके पूछता है, क्या मैं राकेश से बात कर सकता हूँ? मिस्टर आहूजा कॉल उठाते हैं और बोलते हैं, सॉरी ही हैज़ गॉन टू मार्केट। माफ़ कीजिए, वह बाज़ार गया है। मोहित कहता है, आई एम हिज क्लासमेट अर्जुन, प्लीज़ टेल हिम टू कॉल मी बैक व्हेन ही रिटर्न्स। यानी कि मैं उसका क्लासमेट अर्जुन हूँ और कृपया करके उसे कहिएगा जब भी वो वापस आए कि वो मुझे फ़ोन करे। मिस्टर आहूजा, ओके बट डज़ ही हैव योर फ़ोन नंबर? ठीक है, लेकिन क्या उसके पास तुम्हारा फ़ोन नंबर है? मोहित, आई थिंक सो, मुझे ऐसा ही लगता है। स्टिल नोट माई फ़ोन नंबर इट इज़, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। उसने उसका फ़ोन नंबर बताया। मिस्टर आहूजा, ओके आई विल टेल हिम, ठीक है मैं उसे बता दूंगा। मोहित, थैंक यू अंकल, धन्यवाद अंकल। अब मैसेज क्या है, डेट एंड टाइम 21 अक्टूबर 2006, 21 अक्टूबर 2006, 5 PM। सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन किसको है? राकेश को, मोहित के द्वारा। कंटेंट क्या है? योर क्लासमेट अर्जुन रैंग अप, ही वांटेड टू टॉक टू यू, प्लीज़ कॉल हिम बैक, हिज फ़ोन नंबर इज़ सिग्नेटरी डैडी। यानी कि उसके पापा उसको ये मैसेज बताते हैं। क्या है? डेट और टाइम क्या है? सैल्यूटेशन किसके द्वारा है? वो राकेश के द्वारा है। क्या चीज़ है उसमें? कि उसकी क्लासमेट अर्जुन ने राकेश को भेजा गया है, ठीक है। क्या? कि उसकी क्लासमेट अर्जुन का फ़ोन आया था, वो तुमसे बात करना चाहता था और उसे कॉल कर देना, रिटर्न कॉल, और ये उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। आगे क्या है? नाउ रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन एंड राइट द मैसेज। अब यहाँ पर हमें टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन को पढ़ना है और इसके ऊपर हमें मैसेज लिखना है, ठीक है। जैसा मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ था सेम इसी तरीके से हमें नेक्स्ट मैसेज लिख के बताना है। चलिए देखते हैं। रीना, मे आई टॉक टू निधि? क्या मैं निधि से बात कर सकती हूँ? आभा, सॉरी शी हैज़ गॉन आउट फॉर शॉपिंग, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग? माफ़ करें, वह शॉपिंग के लिए बाहर गई है, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन कॉल कर रहा है? रीना कहती है, आई एम हर फ्रेंड रीना, मैं उसकी दोस्त रीना हूँ। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 26 नवंबर एट 7 PM एट निरोलास एट डिफेंस कॉलोनी। यानी कि मैं 26 नवंबर को शाम 5 बजे डिफेंस कॉलोनी में निरूला के यहाँ अपना जन्मदिन मना रही हूँ। प्लीज़ टेल हर टू रीच देयर, आई विल ड्रॉप हर बैक होम। तो कृपया उसे वहाँ पहुँचने के लिए कहिए, मैं उसे वापस छोड़ दूँगी। आभा, ओके आई विल टेल हर, इज़ देयर एनी अदर मैसेज? ठीक है मैं उसे बता दूँगी। क्या कोई और संदेश है? रीना, प्लीज़ टेल हर टू कन्फर्म बाय टुमारो। कृपया उसे कल तक कन्फर्म करने के लिए बता दीजिएगा। आभा, ओके योर मैसेज विल बी कन्वेड। ठीक है तुम्हारा मैसेज में पहुंचा दिया जाएगा, मैं पहुंचा दूंगी। आभा वॉज गोइंग फॉर हर इवनिंग क्लासेस सो शी लेफ्ट अ मैसेज फॉर निधि। आभा अपनी शाम की क्लास के लिए जा रही थी, इसीलिए उसने निधि के लिए एक मैसेज छोड़ा। चलिए वो मैसेज मैंने यहाँ लिख रखा है, देखेंगे। मैसेज डेट और टाइम क्या है? 26 नवंबर एट 7 PM। सैल्यूटेशन निधि के लिए है। कंटेंट क्या है? योर फ्रेंड रीना रैंग अप, तुम्हारी दोस्त रीना का फ़ोन आया था। शी इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे ऑन 26 नवंबर एट 7 PM। वो उसका जन्मदिन 26 नवंबर को 7 बजे मना रही है। कहाँ? निरूला के घर एट डिफेंस कॉलोनी, निरूला एट डिफेंस कॉलोनी में। प्लीज़ रीच देयर, तुम वहाँ पहुँच जाना। शी विल ड्रॉप यू बैक होम, वो तुम्हें वापस घर छोड़ देगी। किसने दिया है ये? आभा ने। ठीक है आगे देखेंगे। लेट्स डू इट, तो ये क्या है? रीड मोर स्टोरीज अबाउट ग्रेट मैन एंड माइथोलॉजिकल हीरोज एंड टेल देम इन योर क्लास। ये क्या है कि आपको और भी महान लोगों के बारे में, माइथोलॉजिकल हीरोज़ के बारे में स्टोरीज़ पढ़नी है और अपनी क्लास में बतानी है। तो ये आपको सेल्फ करना है। यहीं पर मेरा काम ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको एक्सरसाइज पूरी समझा दी है अच्छे से। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।